हेलो, मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार दुबे और मैंने इस साल सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्ज़ाम में 97.8% हासिल कर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो आज मैं अपने पूरे साल की जर्नी को आपके साथ रखना चाहूँगा। तो जब से मैंने 10 टॉप किया है तब से एक ही सवाल ज़्यादातर सुनने को मिल रहा है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मेरा जब तक पर डे का टारगेट ख़त्म नहीं होता था तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता था, और वो मुझे कितने भी घंटे कंप्लीट करना पड़े, चाहे मुझे कोई क्रिकेट मैच देखने के बाद करना पड़े, तो भी मैं उसके करके ही रात में सोने जाता था। इससे यही पता चलता है कि चाहे कम भी घंटे पढ़ना है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव स्टडी होना चाहिए कि उस टाइम पे खाली हमारा फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए, तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा और वो मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, और मैं स्टार्टिंग से ही उसे रोज़ के लगभग 20-25 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करता था, जिससे मेरी उस पर इंटरेस्ट और बढ़ गई। और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कोप अप करके मैं चलता था, और साथ ही स्कूल भी जाना होता था और दूसरे क्लासेस कोचिंग भी, तो इसको मैनेज करके मैं चलता था। तो जैसे क्रिकेट में भी, जैसे अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी के कारण उनको आज भी लोग पहचान रहे हैं और हर जगह उन्हीं की चर्चा है कि उन्होंने रिटायरमेंट अभी ले लिया। तो ऐसे ही अगर हम लोग कंसिस्टेंट रहते रहे तो कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम लोग 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं कि कोई टेस्ट में T20 की तरह नहीं खेल सकता और T20 में टेस्ट की तरह नहीं खेल सकता। तो वैसे ही अपने पेस को मेंटेन करके कोई एक सब्जेक्ट को ही हम लोग एक टाइम पे प्रायोरिटी दे सकते हैं। मतलब अगर हम लोग चाहेंगे कि सब सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं। तो पेपर खाली आपको एग्ज़ामिनर के माइंड से खेलना है कि अगर आपने पहले 5-6 पेज अच्छे से लिख दिया, साफ़ सुथरा लिख दिया, बिना काटे कुटे लिख दिया, तो एग्ज़ामिनर के माइंड में आपका एक इम्प्रेशन बनेगा कि ये बच्चा लिखने वाला है। तो वो भी आपको प्रायोरिटी दे के चलेगा कि यहाँ बस एक हल्का नंबर कट रहे हैं तो मैं बढ़ा दूँ, क्योंकि कोई एग्ज़ामिनर नंबर काटना नहीं चाहता है। ऑनलाइन तो मेन तरह से लास्ट के कुछ टाइम्स पे, मतलब रिवीजन जब करना होता था तब मैं ऑनलाइन प्रेफर करता था, बाकी तो घर पे जो ट्यूटर आते थे वो पढ़ाते थे। रिज़ल्ट्स तो मेन तरह से कुछ मायने नहीं रखता है, वो मैं जान रहा था कि मैंने पढ़ाई करी थी तो उसका मुझे रिज़ल्ट मिला। लेकिन आपके अंदर खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आई गेव माई बेस्ट। तो मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि जिस भी स्टूडेंट को जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसी में स्टिक रहे, और जो भी कह रहे हैं कि आपको ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, 1000 बात सुन के फ़ायदा नहीं है, और एक ही डिसीजन पे स्टिक रहना चाहिए।